हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स विद आरटीएस पे। तो अभी तक हम लोगों ने दो चैप्टर फिनिश किए हैं, पहला प्रतिशत और दूसरा प्रॉफिट लॉस। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला ये होता है आपका कि कुल कमी या कुल वृद्धि, कुल कमी या वृद्धि बटे गलत तौल की मात्रा, गलत तौल की मात्रा इंटू 100। अच्छा, इसको अप्लाई कैसे करेंगे? मान लो कोई दुकानदार है, वो 1000 की जगह 800 ग्राम ही तौलता है, तो कमी कितनी कर रहा है वो? 200 की, और गलत तौल की मात्रा है 800। हो गया क्वेश्चन, सोचना नहीं पड़ेगा। चलिए इस पे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने सामान को सीपी पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह गलत बाट का उपयोग करके 20% का लाभ कमा लेता है। तो बताओ वह 1 केजी की जगह पर कितना तौलता है? ठीक है, तो गलत बाट का उपयोग कर रहा है, इसका मतलब वो कम दे रहा होगा। ठीक है, तो मान लेंगे वो कितना कम दे रहा है? x ग्राम। माना वो x ग्राम कम तौलता है। अच्छा, कितने x ग्राम कम तौलेगा? 1 किलो पर ही तो तौलेगा। हमेशा इसमें हम 1 किलो को ही, 1 केजी को ही लेकर चलेंगे। तौलता है 1 केजी पर, तो कितना कम तौलता होगा वो? कमी कितनी करता होगा? 1000 माइनस x, यहीं तो वो कम तौलता होगा ना भाई। अगर x ग्राम कम तौलता है 1 केजी पर, तो कम कितना तौलता है? 1000 माइनस x। ठीक है, फार्मूला क्या था? लाभ प्रतिशत या त्रुटि परसेंट। तो लाभ परसेंट आपको दे रखा है इसमें पहले ही 20% बराबर कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि, तो कितनी कमी हुई? 1000 माइनस x की कमी हुई, और गलत तौल की मात्रा क्या है? x इंटू 100। तो कट कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग में ये आपका x बराबर आएगा 833/1/3%। कैलकुलेशन आप लोग करिए, कैलकुलेशन कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन आपको ही सीखनी है, हमारे कराने से कुछ नहीं होता। हम जैसे कर देंगे क्या वैसे आप भी करोगे, एग्जाम में रट के जाओगे नहीं ना। तो कैलकुलेशन आप अपने आप करिएगा, तरीके हम आपको बता रहे हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन और देखिए, कह रहा है कि सीपी पर बेचने का दावा करता है और 1 केजी की जगह 800 ग्राम तौलता है। तो सीपी पर बेचने का दावा करता है, 1 केजी की जगह 800 ग्राम तौलता है, तो कितना कम तौलता है? 250 ग्राम। भाई 850 ग्राम अगर वो तौल रहा है 1 केजी की जगह पर, तो कम कितना तौल रहा है? 250 ग्राम। और गलत तौल की मात्रा कितनी है? 850 ग्राम इंटू 100। ये 0 से कट गया, ये 0 से कट गया, ये 517, ये 5 5 जा, ये कितना हो जाएगा आपका? 500/17%। ठीक है, और कुछ कटेगा? सॉरी, ये आपका हो जाएगा 150। सब्सट्रैक्शन जब करेंगे तो आपका 150 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3, तो ये आपका हो जाएगा 3%, 300/17%। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक बेईमान दुकानदार एक वस्तु को सीपी पर बेचता है और 30% कम बाट का प्रयोग करता है। इस बार बाट आपको 30% दे रखा है, और हमें पता है हमारे फार्मूले में इस तरीके का इंप्लीमेंट नहीं है, उसमें सीधे कमी या वृद्धि दे रखी। तो इसको डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं। मान लो 100 रहा होगा अपने आप में कोई चीज़, ठीक है। अब जब 30% उसने कम में बेचा होगा तो 70, 30% कम बाट का प्रयोग करता है, तो जो उसका फाइनल सीपी होगा वो कितना हो जाएगा? 17 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ पहले भाई। सीपी जो उसका 70, तो जब 30% का वो कम बाट का प्रयोग करेगा तो कोई चीज़ वो लेगा तो 70 के हिसाब से ही तो लेगा, बेचेगा 70 के हिसाब से ही तो बेचेगा। ये आपको ध्यान रखना है इसमें। तो यहाँ से देखिए कितना डिफरेंस हुआ? 30 का डिफरेंस हुआ। ठीक है, आपसे पूछ रहा था तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, तो 30 का ही तो उसको फायदा हुआ। फायदा कितने पर होगा? 70 पर इंटू 100,
ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल होगा, ये कितना हो गया आपका 300/7% का लाभ हो गया। ये इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है हमको समझने में। हम समझते हैं CP हमारा 100, लेकिन 100 नहीं है। जब वो 30% कम वाट का प्रयोग कर देगा तो इसका मतलब वो दे कितने पर रहा है चीज़ों को, 70 पर ही तो दे रहा है, और जो दे रहा है वहीं तो उसका CP होगा फाइनल। अब दे रहा है और टोटल 100 होता है अपने आप में, तो फ़ायदा उस भाई खरीद के वो लाया होगा 100 रुपये में किसी से, लेकिन वो हमें तो दे रहा 70 के हिसाब से, लेकिन फ़ायदा वो कितने का ले रहा है यहाँ पर, 30 का ही तो ले रहा है फ़ायदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 44% हानि पर बेचता है। सबसे पहले तो यही दे रखा है कि 44% पर वो हानि पर बेच रहा है, तो 100 में खरीदा होगा, हानि पर 40% बेच रहा है, इसका मतलब 56 में बेच रहा होगा। ठीक है, यदि 30% कम वाट का प्रयोग करे, अब एक चीज़ और रखिए, 30% कम वाट का प्रयोग करेगा तो कितने का हो जाएगा, 70 का। यही हमारा क्या होगा, CP होगा, क्योंकि जितने का कम वाट का प्रयोग करेगा और जितने में बेचेगा वही हमारा CP, क्योंकि इतने पर ही वो हमको देगा, तो ये उसके लिए CP हो जाता है। अब जब वो 44 हानि पर बेचता है तो ये हमारा क्या हो गया, SP। क्वेश्चन में ही दे रखा है कि इतने % हानि पर वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, SP। तो लाभ प्रतिशत बताइए, तो सिंपल सा है, देख लीजिएगा भाई, CP और SP में कितना डिफरेंस है, 40 का, कितने पर, 70 पर, इंटू 100, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो कितने % का लाभ होगा उसको, 20%। देखिए भाई, कह रहा है कि खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है। ये वस्तु की मात्रा दे रखी है, ना कि हमको पैसा वैसा दे रखा है। तो खरीदते समय जो है 20% की चोरी करता है, मतलब 1000 ग्राम कोई चीज़ होगी, इस पर अगर 20% की वो चोरी कर लेगा तो इसका 20% निकाल लीजिएगा, कितना हुआ आपका 200 ग्राम। इसका मतलब कितना हुआ उसके पास, 1200 ग्राम। ध्यान से देखिए, 20% की अगर चोरी करेगा तो कितना हुआ, 1200 ग्राम। अच्छा, वो लाया कितना था, वो लेकर आया था आपका 1000 रुपये में। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 1 ग्राम की वैल्यू हम 1 रुपया ही मानकर चलेंगे इन प्रश्न में। खरीद कर लाया 1000 रुपये में, कितना, 1200 ग्राम। ठीक है, अब याद रखना 1200 ग्राम ही अगर वो 20% की चोरी कर रहा है खरीदते समय, तो वो कुल क्वांटिटी बेचेगा कितनी, 1200 ग्राम ही बेचेगा, इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए, और बेचते समय 40% की चोरी करता है, तो 1000 इंटू 40% निकाल लीजिए, इसका कितना हुआ आपका, ये 400। इसका मतलब वो बेच कितना रहा होगा, 600, क्योंकि बेचते समय 4% की, मतलब 6। जो लोग खरीद रहे हैं वो जान रहे हैं हम 1000 खरीद रहे हैं, लेकिन वो दे कितना रहा, 600 ग्राम ही तो दे रहा है। भाई हम खरीद रहे हैं तो हमको पता है हमको 1000। चोरी करने का मतलब क्या हुआ, आप जान ना पाओ, आपको कोई चीज़ चली जाए वो जान ना पाइए, यही तो चोरी करने का मतलब हुआ। तो 400 ग्राम क्या किया उसने, चोरी कर लिया, कोई भी चीज़ आपको दी, 400 ग्राम चोरी कर ली, तो आपको जो मिल रहा है वो 600 ग्राम ही तो मिल रहा है। ठीक, अब मिलना कितना चाहिए आपको, 1000 ग्राम। ठीक, आगे देखिए, और 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। जो रुपए हैं वो अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। अब जो रुपए हैं वो 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। 10% हानि निकाल लीजिए, इसका कितना हो जाएगा, 90। ये कैंसिल हो, कितने रुपए में, 900 रुपये में बेचने का दावा करता है। बेचेगा 900 रुपये में कितना, 600 ग्राम, लेकिन उसे बेचना कितना चाहिए, 1200 ग्राम। तो इसको क्या कर लीजिए, 1200 ग्राम बना लीजिएगा। 1200 ग्राम बनाने के 2 से गुणा कर देंगे, तो 1800 रुपये में वो बेचेगा कितना, 1200 ग्राम। अब खरीद कर कितने लाया था, 1000 रुपये में 1200 ग्राम। अब बेच कितने में रहा है, 1800 रुपये में 12 ग्राम। कितने का उसको फ़ायदा हुआ, ज़रा ध्यान से देखिए। लाया वो 1000 रुपये में, बेच रहा है वो 1800 रुपये में। लाभ कितना हुआ, 800 रुपये का। किस पे हुआ, 1000 पे। कितने प्रतिशत का हुआ, कैंसिल 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 कैंसिल। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ उसको, 80% का लाभ। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसे कर ना पाओ। प्रैक्टिस करिए, बहुत आसानी से ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट टाइप का प्रश्न, किसी वस्तु को 524 में बेचने पर उतना लाभ होता है जितना कि 452 रुपए में बेचने पर हानि हो, तो सीपी बताइए। इन प्रश्न को करने के लिए अगर सिर्फ आपको सीपी ही पूछे, सिर्फ आपको
सीपी ही पूछे तो डायरेक्ट इसको आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। कैसे? 524 में बेचने पर जितना लाभ हो उतना इस पे बेचने पर लाभ हो, अपॉन 2 कर दीजिए। 4 7 9 अपॉन ये 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 488 रुपीज। लेकिन ये कब? जब आपको सिर्फ सीपी पूछा जाए। जब आपको सिर्फ सीपी पूछा जाए तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन जो बेसिकली तरीका है वो देखिए हमारा क्या है कि 524 में खरीदा और 452 में हमारा बेच दिया। तो यहां पर देखो उसको लाभ या हानि कितने की हुई, तो उसको तो हानि होगी भाई। 524 में खरीद रहा है, 452 में बेच रहा है, तो उसको हानि हो रही है। और हानि कितने रुपए की हो रही है? 72 रुपए की। क्या हो रही है? हानि। अच्छा, इस पे लाभ हो रहा था, इस पे हानि हो रही थी, ये पहले कह रहा था। तो माना लाभ इस पे कितने रुपए का हो रहा है? मान लेंगे माना लाभ 1 रुपया, और इस पे मान लेंगे माना हानि 1 रुपया। ठीक है। अच्छा, जो बीच का डिफरेंस आएगा ये बराबर तो इन्हीं दोनों के होगा, जितने का लाभ हुआ उतने की हानि हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये 1:1 है वो कितने के बराबर है? 72। तो 2 कितने के बराबर होगा? 72 के। हम रेशियो को 2 रेशियो मान लिए हैं। 1 कितना हुआ? 2 रेशियो मान लिए हैं। ठीक, चाहे 2x आप मान सकते हैं तब भी आ जाएगा, चाहे जो मान लीजिएगा तब भी आ जाएगा आपका। चलो हम 2x मान लेंगे। ये 1 कितना हो गया? 2x। इसको 1x बने, क्योंकि भाई रेशियो में अलग करते तो आएगा नहीं आपका। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36। तो हम कहते हैं कि लाभ भी उसको कितने रुपए का हुआ? 36 रुपए का। और हानि भी उसे कितने रुपए की हुई? 36 रुपए की। क्योंकि कह रहा था जितनी लाभ होता है उतना ही हानि होता है, तो ये अलग तो आ नहीं सकते। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा था। अब निकाल लेंगे हम लोगों को। क्या निकालना था? सीपी निकालना था। तो देखिए अगर लाभ हुआ है तो इससे इसको क्या कर देंगे हम लोग? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। और हानि हुई है तो हम उसको जोड़ दे, तब हमारा फाइनल सीपी आ जाएगा। तो चाहे जो करिए, तो सीपी निकालने के लिए या तो आप 524 में 36 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तब भी 488 आ जाएगा। या फिर सीपी निकालने के लिए आप 452 में 36 को ऐड कर दीजिएगा, तब भी 488 आ जाएगा। ये तरीका आपको इसलिए बताया गया है, हर क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा। हर किसी तो सीपी आपसे नहीं पूछेगा, कुछ और भी पूछेगा। तो एक ही तरीका, अगर सीपी ही पूछे आपसे तो यही तरीका लगाकर छोड़ दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 717 में बेचने से हुआ लाभ 527 में बेचने से हुई हानि से 11 होल 1/9% अधिक है, तो उसका सीपी बताइएगा। तो देखिए 11 होल बाय 1% अधिक है। अधिक का मतलब पहले 9 रहा होगा, बाद में कितना हो गया? 10 हो गया। तो देखिए इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? सब्सट्रैक्ट करिए, कितना हुआ? 190 रुपीज का डिफरेंस है। 190 रुपए का डिफरेंस है दोनों के बीच। तो यही हमने पहले वाले क्वेश्चन में एक बार किया था कि उन दोनों के डिफरेंस कितना था? 70 रुपीज का। ठीक है ना, तो दोनों को 72 रुपीज का था दोनों का। मान लिया था इस पे लाभ हो, इस पे हानि हो, लेकिन इसमें पहले से दे रखा है कि वो उससे इतने अधिक है। तो अधिक का मतलब है कि ये 9 रहा होगा, तभी तो ये 10 होगा भाई। इतने रुपए अधिक है कि उस पे जो भी हानि हो रही है वो उससे इतने रुपए अधिक है। हानि तभी होगी जब वो उसे कम या ज्यादा में बेचेगा। तो अगर कम में खरीद के लाया होगा तभी तो ज्यादा में बेचा होगा, या ज्यादा में खरीद के लाया तो कम में बेचा होगा। तो हानि तो पहले वाली से कैलकुलेट करेंगे। तो मान लो कि 10 रुपए में खरीद के लाया, उसे कितने की हानि हो गई? 9 रुपए की हानि हो गई। चाहे कह लो अधिक है तो ये 9 में खरीद के लाया था, ये इससे 1% अधिक है। दोनों तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है। अच्छा, जो ये रेशियो आता है, इसी रेशियो की वैल्यू हमने उसमें भी 1 की वैल्यू 72 के बराबर की थी, तो इसमें भी इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर कर देंगे? इसके बराबर कर देंगे। उसी तरीके से लगा रहे हैं, इसलिए साथ में आपको उसको भी बता रहे हैं। ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो ये जो लाभ या जो भी हानि, ये कितना हुआ आपका? 10 रुपए का हुआ। और जो ये हुआ ये आपका कितने रुपए का हुआ? 90 रुपए का हुआ भाई। 10/100 की वैल्यू अगर 10 है तो 10 की वैल्यू 10 होगी। 9 की वैल्यू 10 है, 10 है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। अब आपको क्या बताया था? अगर लाभ हो रहा है तो इस पे लाभ हो रहा है,
और इस पे क्या हो रही थी, हानि हो रही। लाभ हो रहा हो तो घटा दीजिएगा तो सीपी निकल आ जाएगा। तो 117 माइनस 100 तब भी आपको कितना हो जाएगा, 600 रुपीज आ जाएगा। या घटा दीजिएगा तब भी आपको मिल जाएगा, या आपको घटा दो कितने का हो जाएगा, 527 प्लस 90 करोगे तब भी आपका कितना हो जाएगा, 517 से 100 तो 670, 527 प्लस 90 6,170। यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे घटाया 170, 6,170 दोनों जगह सेम सेम आएगा। अब कहोगे इसको उस तरीके से क्यों नहीं कर सकते हैं, तो देखिए भाई इसको उस तरीके से इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें आपको दे नहीं रखा था कि कितने प्रतिशत। देखो तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, तरीका तीनों का हमने एक जैसा बताया। अब आपके समझने में डिफरेंस हो तो ये आप नहीं कह सकते कि तीनों का एक ही तरीका बताया। पहले में बताया कि सिर्फ सीफी, दूसरे में बताया कि प्रतिशत लाभ या हानि निकालना तो कैसे हो जाएंगे, तीसरे में आपको ये बताया कि अगर दे रखा हो कि उससे इतने रुपए अधिक है उससे इतने रुपए कम हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो ये तीनों तरीके आपको बता दिए, चाहे जिस तरीके से क्वेश्चन लगाएगा आंसर आपका आएगा। देखिए क्वेश्चन की, यदि 150 से 300 रुपए तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 से 350 के बीच कीमत पर बेची जाए तो अधिकतम लाभ क्या होगा। तो जो कह रहा है खरीदी गई है वो कह रहा है 150 से 300 रुपए तक, और कह रहा है कि बेचे तो उसे 250 से 350 रुपए तक, ठीक है। अच्छा एक चीज आप लोग हमको बताइए कि किसी चीज पर अधिकतम लाभ कब होगा, जब उसे कम से कम में खरीदा जाए और ज्यादा से ज्यादा में बेचा जाए। तो कहने का मतलब अगर हम उसको 150 में खरीदें और कितने में बेचें, 350 में बेचे तो उसे सबसे ज्यादा लाभ होगा। तो कह रहा है कि बताओ 15 पुस्तकें बेचने से उसे कितने रुपए मिलेंगे। तो पहले एक पुस्तक तो हम निकाले, तो लाभ देखिए कितने रुपए का हो रहा है, यहां से देखिए जरा कितने का लाभ हुआ, 200 रुपए का अधिकतम लाभ हुआ। अब ये एक वस्तु पर निकलता है, ये आपको कई बार बता चुके, हमेशा 1 यूनिट की वैल्यू होती है। तो 15 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 200 इंटू 15 कितना हो जाएगा आपका, ये 3000 रुपीज उसको लाभ होगा अधिकतम। देखिए एक व्यापारी का तराजू 1000 ग्राम की जगह 1200 ग्राम दिखाता है। 1000 दिखाना चाहिए और कितना दिखा रहा है वो, 1200 ग्राम दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना ज्यादा दिखा रहा है, 200 ग्राम, ठीक। वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है। तो पहले यहां पर तो देखें वो कितना लाभ निकालता है, बाद में हम तो क्रय मूल्य पर देखेंगे। तो शुद्ध लाभ प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पर उसे वो कितना लाभ ले रहा है, 200। ये 1000 की जगह 1200 दिखा रहा है, इसका मतलब वो हमको क्या कर रहा है, 200% वो हमसे लूट रहा है, वो हमको दे नहीं रहा है, वो अपने में दिखा रहा है 1200 ग्राम, ठीक है। 200% वो क्या किया, कितने पर, 1000 पे। तो उसे कितना लाभ यहाँ पर हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। ये मत सोचिएगा हमको 1200 दे रहा है तो हमको फायदा मिल रहा है। 1200 का मतलब 1200 के अकॉर्डिंग हमको चीजें दे रहा है, तो हमको 800 ही मिल रही होंगी, उससे 1200 मिल रहा है। जो 200 बच रहा है वो उसको फायदा हो रहा है, हमको नहीं हो रहा है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और फिर कह रहा है कि सीपी पर 10% अधिक अंकित करता है तो शुद्ध लाभ प्रतिशत बताइए। तो एक बार तो उसको 20% का लाभ हो गया है, ये भी तो सीपी पर हुआ, और फिर उसे सीपी पर 10% का लाभ हो रहा है, तो कुल लाभ हमको बताना है। तो आपको प्रतिशत में बताया था कि जब कभी 2% वैल्यू दे रखी हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुल प्रतिशत, कुल लाभ कितना हो जाएगा, एक बार 20% का लाभ हुआ ए, फिर 20% 10% का लाभ हुआ, फिर बी, प्लस दोनों का मल्टीप्लाई ए इंटू बी, मतलब 20 गुणे 10 बटे 100। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो 20 10 30 2 32%। कहीं से आप गलती से ये मत कर दीजिएगा कि 20 और 10 कुल बराबर 30%, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा मत कीजिए। देखिए प्रश्न कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु एसपी पर 20% लाभ पर बेची, बाद में जब क्रय मूल्य 10% कम हो गया तो एसपी भी 10% कम कर दिया गया, तो सीपी पर लाभ प्रतिशत बताइए। अच्छा देखिए, कोई व्यक्ति एक वस्तु को एसपी पर 20% लाभ पर बेचता है, तो जरा देखिए सीपी और एसपी अगर हम लिखें तो अगर एसपी उसका 100 रहा होगा तो सीपी 80 रहा होगा, तभी तो उसको 20% का लाभ हुआ। भाई 80 में जब खरीदा और 100 में जब बेचेगा तभी तो उसको 20% का लाभ होगा। ये चीज आप याद रखिए, आप सीपी को हमेशा कम करा कीजिएगा। बाद में जब क्रय मूल्य 10% कम हो गया तो भाई कम कर दीजिए क्रय मूल्य को। तो पहले 80 था क्रय मूल्य, 10% कम हो जाएगा तो 90
ये कितना हो गया 72, तो बाद में कितना हो गया ये 72 हो गया। तो एसपी भी 10% कम कर दिया जाता है, तो एसपी को भी 10% कम कर दीजिएगा, तो ये कितना हो गया 90 रुपए हो गया। तो सीपी पर प्रचल लाभ बताइएगा। तो देखिए प्रचल लाभ कितना अधिक है इससे 18, कितने से अधिक है 72 से, इंटू 100, 18 4 जा 425, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा 25 का, पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए 20% का लाभ होता है, 20% का मतलब 1/5। एक चीज आपको याद रखिएगा, ये कह रहा है कि एसपी पर लाभ होगा, तो नीचे हमारा ये क्या होगा एसपी होगा। इस चीज को आप बेसिकली याद रखिए। वैसे हमेशा हमारा सीपी होता है, क्योंकि तब क्वेश्चन में हमेशा सीपी पर ही लाभ या हानि होता है, लेकिन इसमें दे रखा है पर्सनली कि आपको जो लाभ हो रहा है वो किस पर हो रहा है, एसपी पर हो रहा है। तो हमारा सीपी कितने रुपए होगा 4 रुपए होगा, सीपी और एसपी, तो सीपी हमारा कितना होगा 4 होगा आपको। ठीक, हमने आपको ये चीज बताई भी कई बार कि जब कोई छोटी वैल्यू मिले तो उनको हमेशा बड़ी वैल्यू बना लिया करो। तो 4 को हम 40 लिखते हैं और 5 को 50 लिख देते हैं, तो कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, जो आंसर उससे आएगा वही आंसर इससे भी आएगा। अब कह रहा है कि सीपी को 10% कम कर दिया जाए और उसको भी 10% कम कर दिया जाए, तो इसको 10% कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 36, और इसको 10% कम कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 45। तो कितना कम हुआ जरा ध्यान से देखिए 9, कितने पे कम हुआ 36 पे, परसेंटेज निकाल लेंगे 9 4 जा और 425, कितने प्रतिशत का लाभ होगा तब भी 25 का होगा, यहाँ से भी 25 का होगा। जो